हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में एनटी यूजीसी नेट JRF सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 के अंदर जो आज पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर यूजीसी नेट का पेपर 1 का प्रीवियस 10 ईयर का PDF अगर आप चाहते हैं कंप्लीट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.bsiacademy.in। ठीक है, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट एनटी यूजीसी नेट JRF सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ऑनलाइन कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, MCQs, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट एंड PDFs मिलने वाले हैं विथ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। रजिस्ट्रेशन ओपन है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो। मोर इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास तो आज के इस लेक्चर में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को आज हम डिस्कस। इससे पहले हमने काफ़ी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड पे कि सर जो आप क्वेश्चन करा रहे हो उससे पहले अगर आप थ्योरी करा दो थोड़ी सी तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। उसी के आधार पे आज हम सिंपल इंटरेस्ट को थ्योरी प्लस MCQ यानी थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे, उसके आधार पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी के आधार पे अगर हम समझें तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला पढ़ा है, आप इसी के आधार पे सारे क्वेश्चन करते थे। जैसे P फॉर आपका प्रिंसिपल होता है, R फॉर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T फॉर टाइम होता है, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम इन SI को P में ऐड कर देते हैं तो आपका अमाउंट बन जाता है। अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है SI प्लस P, यानी P में अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर दें तो वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक जानकारी है जो आपने पढ़ लिखी होगी, लेकिन आज हम सिंपल इंटरेस्ट को एक अलग मेथड से देखेंगे, अलग बेस से देखेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करने से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा परसेंटेज। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज कुछ भी, सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, परसेंटेज के सारे टर्म है, लेकिन कुछ टर्म ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस होते हैं, वो हमें समझना होंगे। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं भी पढ़ा है तो हम इसे यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ें आगे। यस, बढ़ते हैं आगे। यस, तो जस्ट लाइक हम मानते हैं जैसे हमारे पास जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो 1000 रुपीज़ है। अगर हम 5% पर एनम की रेट से 1 टाइम के लिए किसी को वो अमाउंट देते हैं, ठीक है, यानी 1000 रुपये पे 5% पर एनम से 1 टाइम का रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो समझ में आ गया, टाइम भी हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो RT आपका क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू 5% हो जाए। क्यों? क्योंकि RT का मतलब क्या है, देखो R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब है टाइम। T का अगर हम टाइम देखें, टाइम आपका 1 ईयर है, यानी 1 × 5 तो आपका 5 ही आना है, यानी RT का मतलब है 5%। अगर यहाँ पर टाइम जस्ट लाइक आपका 2 ईयर होता तो जस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, यानी टाइम कुछ भी होता तो RT की वैल्यू आपका टाइम और रेट ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ये आप लोग जानते हो। अच्छा, इतना अगर आप जानते हो तो यहाँ से अगर हम कुछ कैलकुलेट करें, जैसे RT को अगर हम देखें, RT का मतलब क्या है, यानी ये 5% किसका है, ये 5% आपका जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट जो आपने जो मनी रखा है उसी का है। तो यानी 5% हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है
1000 का, तो वन किसी भी नंबर का हम 10% और 1% दोनों आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो आपने परसेंटेज डेफिनेटली पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें 1000 के 10% की, 1000 के 10% कितना होता है, 100 होता है, 10 लेस कर दो। और 1% कितना होता है, 1% आपका 10 हो जाएगा। तो 1% अगर आपका 10 है, हमें निकालना है 5%, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। यानी 1000 में आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तभी वो इंटरेस्ट आएगा। यानी जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो आर के मल्टीपल में होगा, क्योंकि आर का मल्टीपल होगा उसी से हम परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो यानी 1000 था, ये हमारा पी था यानी प्रिंसिपल था, और अमाउंट हमारा 1050 हो गया, यानी 50 ऐड हो गया, ये आपका आरटी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नहीं? यस। अब हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल क्या है, जस्ट लाइक आपका अमाउंट है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लेकिन टाइम है वो डिफरेंट है। 1 ईयर की जगह 2 ईयर कर दिया हमने, 2 ईयर कर दिया है हमने, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से आरटी क्या हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। अब हमें आरटी निकालना है किसका, 10%। 10% किसका, जो अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल है उसका। अब आरटी 10% हम किसका निकालेंगे, 1000 का निकालेंगे। तो 1000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 1000 में 100 ऐड कर देते तो हमारा अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ से ओवरऑल एक बात आपकी क्लियर हो गई। एक बात आपकी क्या ओवरऑल डिस्कस करके हमने ये एक बात फाइनली निकाल ली, यानी अगर हमारा प्रिंसिपल है और वो अमाउंट में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो प्लस होता है वो आर टी परसेंटेज वैल्यू प्लस होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि पी पर जो आर टी परसेंटेज निकालेंगे, अगर हम उसको पी में ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला हमारा इंट्रोड्यूस होके, यानी फॉर्मूला एज हम नहीं बोले, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी प्रिंसिपल में अगर हम आर टी का परसेंटेज वैल्यू निकाल लें और उसको ऐड कर दें तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो हम थोड़ा सा थ्योरी और डिस्कस करते हैं। जैसे एक आपने एक पॉपुलर, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कराए थे काफ़ी क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम करते हैं। जैसे अगर हमारा अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है, 5 टाइम, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और बिल्कुल बेसिक होते हैं। तो आज हम मेनली उस कॉन्सेप्ट को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख लिया। तो देखो, हमने जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस में पढ़ा था वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे अमाउंट अगर हमारा पी है और जो हमारा प्रिंसिपल आपका पी है, अमाउंट आपका 2p हो जाता है। यही तो मतलब है डबल ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट है वो डबल हो जाता है प्रिंसिपल का, तो इसका मतलब क्या है यार, 2p हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर होके आई, यानी पी में अगर पी हम ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, हमने पढ़ा था कि पी इक्वल टू है आपका 100%। 100% का मतलब क्या है, देखो पहले तो हम प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। जैसे हम फर्स्ट इसको कॉन्सेप्ट को देखें, पी से आपका 2p हो रहा है, यानी पी का इंक्रीमेंट हो रहा है। पी के इंक्रीमेंट का मतलब है, ये पी का मतलब क्या था, यानी 80% था जो ऐड हो रहा था कि नहीं था? यस। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट वे में देखें, जैसे P का मतलब है, अगर P आपका 100% है और 2p हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो डबल 100 हो रहा है। डबल 100 का मतलब है 200 हो रहा है, 200 का मतलब है 100 प्लस हो रहा है, यानी P की वैल्यू 100% आ रही है, यानी 100% का उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। क्लियर है? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, P इक्वल टू आर टी पढ़ लिया, तो यहाँ से आपको एक बात रिलेट कर सकते हो, यानी P में अगर हम 80% को ऐड करते हैं तो हमारा A निकल के आता है। तो यहाँ से एक बात और रिलेट हो गई, यानी आर टी की वैल्यू निकल के आर टी इक्वल टू 100 आ गया। 100 क्यों आ गया? क्योंकि P में जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा था वो 100% हो रहा था, तो आर टी की वैल्यू आपकी 100 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू हमने आर टी वेरीफाई कर लिया था कि नहीं कर लिया था। तो यहाँ से आर टी। अब आपको देखो, इस क्वेश्चन में क्या रहता है, आपको
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो आपको टाइम पूछ लिया जाता है, या फिर टाइम दिया होता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेते हैं। तो यहाँ से देखो, आर हम जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी बोले तो आपका टाइम है, तो एक चीज़ दे देंगे, दूसरी चीज़ हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेस थे। एक मेथड था जिसमें सिंपल इंटरेस्ट को जस्ट लाइक हमने परसेंटेज के फॉर्म में सॉल्व किया, और दूसरा मेथड था कोई अमाउंट था, अगर वो डबल ट्रिपल हो जाता है तो हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अमाउंट आपका ट्रिपल होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर अमाउंट आपका ट्रिपल होता तो यहाँ पे पी की जगह 3p हो जाता, पी की जगह 3p हो जाता, और इस p की जगह आपका 2p होता, यानी 2p ऐड करने पे वो हो रहा है, तो 2p इक्वल टू आपका क्या होता, 2p सॉरी यहाँ से कैंसिल करें, यानी p की वैल्यू आपकी क्या आती, p की वैल्यू आती आपकी 2%, 200%। क्यों? क्योंकि उस 100% में अगर वो ट्रिपल हो रहा है तो यानी 200% इंक्रीज हो रहा है, तो पी की वैल्यू ये आ गई, तो आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी की वैल्यू हो जाएगी 200। क्लियर है? इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यानी ओवरऑल एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हो यहाँ से, यानी आर टी इक्वल टू, देखो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप तो राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट कोई टेंशन नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ से 100 n माइनस 1 डिवाइड कुछ नहीं होगा, डिवाइड में ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, डिवाइड में कुछ नहीं है, नहीं आर टी इक्वल टू 100n-1, n का मतलब है यानी वो नंबर आपका कितने टाइम हो रहा है, जस्ट उसका आपका एक नंबर कम कर दोगे। यस, डबल हो रहा है तो 1 माइनस कर दो, ट्रिपल हो रहा है तो यानी 2 रहेगा, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, यानी आर टी इक्वल टू 100 ब्रैकेट में n-1। ये फॉर्मूला आपके ओवरऑल निकल के कॉन्सेप्ट निकल के आया समराइज होके। इतना क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इस थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ अमाउंट ऑफ ₹900 एल्ड 81 एज अ इंटरेस्ट एट 4.5 पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है एक अमाउंट है 900 जिसको अगर हम 4.5 पर एनम की सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से देते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 81 आता है, इंटरेस्ट 81 आता है। तो आपको निकालना है टाइम, कि टाइम क्या होगा। क्लियर हुआ? तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, यानी अमाउंट आपको दिया है और इंटरेस्ट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ से अगर हम रिलेट करें, देखो आपसे एसआई की जो फॉर्मूला है आप उससे इजीली कर सकते हो, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था परसेंटेज बेस से, हम उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे आपने जो अमाउंट है वो है 900, तो ये वैल्यू आपकी 100% है। हमने पढ़ा था परसेंटेज में कि किसी भी वैल्यू का 10 और 1% निकालना आपको आना चाहिए। तो 10% आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 1% आपका 9 हो गया। 1% अगर आपका 9 हो गया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4.5, तो 1% आपको पता है 4.5 निकाल सकते हो, तो 4.5 आप निकालोगे, यहाँ से 4.5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4.5 आपका परसेंटेज वैल्यू किसकी 900 की, तो ये हो जाएगी 40.5। अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट आपका 80, यानी अगर हम टाइम देखो आर इक्वल टू आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है, अगर आर इक्वल टू ये आ रहा है तो अगर यहाँ पे अगर हम जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर टी इक्वल टू यानी वो होता है इंटरेस्ट, वो होता है इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम टी को यहाँ देखें तो यहाँ पे टी हमारा अगर 1 ईयर है तो हमारी आपकी जो इंटरेस्ट है वो 40.5 हो जाएगी, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट को देखें तो इससे डबल है, तो यानी टाइम की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो टाइम जस्ट आपका डबल हो रहा है, तभी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ से अगर हम रिलेट करते हैं, यानी 180 को अगर हम देखें 180 इसका कितना परसेंट है
तो 180 को अगर हम देखें तो इसका 9% है। तो 9% का मतलब क्या है, जबकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 9%, यानी उसका डबल हो रहा है। यहाँ से अगर हम देखें यानी आर टी की जो वैल्यू आ रही है वो आर के डबल आ रही है। आर के डबल का मतलब क्या है, ये टाइम उसका क्या है, डबल, यानी टाइम 1 ईयर नहीं है 2 ईयर है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा टाइम इज़ अ 2 ईयर, यानी ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, अगर आपको नहीं आया तो आप ऐसे करते, 9% निकल के आया था एज अ इंटरेस्ट की फॉर्म में, अगर हमने रेट किया था तो 9% आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यानी आर टी के इक्वल हो जाएगा। जबकि आर की वैल्यू क्या है 4.5, तो यहाँ से भी निकालोगे तो 2 टी की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अरुण टुक अ लोन, अरुण एक लोन लेता है 40 का विद अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ मैनी ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 40 का अमाउंट लेता है लोन के तौर पे सिंपल इंटरेस्ट के आधार पे। ये इफ़ ही पेड ₹686 एज अ इंटरेस्ट, यानी उसने 686 को एज अ इंटरेस्ट के फॉर्म में पेड किया। एट द एंड ऑफ लोन पीरियड व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड के जो लोन के एंड में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। यानी सिंपल बी में अगर हम देखें, हमें प्रिंसिपल दिया है और जो इंटरेस्ट दे रहा है उस प्रिंसिपल वो दिया है। तो यहाँ से अगर हम जो हमने बेसिक फार्मूला जो हमने देखा था अगर हम उससे रिलेट करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो टाइम है वो आपका किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ना तो टाइम दिया है ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो रही है, यानी आर टी की जो वैल्यू है वो 686 है, 686 है। तो अगर हम यहाँ से देखें यानी 686 आपका 40,100 का कितने परसेंटेज है। तो यहाँ से अगर हम निकालें, देखो 40% का जैसे कोई भी नंबर हमने पढ़ा था उसका 1% और 10% हमें आना चाहिए। तो अगर हम 1400 का 1% की बात करें तो आपका 14 हो जाएगा। और हमें निकालना है किसका कितना परसेंट है, यानी 686 निकालना है। तो अगर हम 14 का 866 में अगर हम डिवाइड दे देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 49। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा तो 49, तो यानी ये वैल्यू इक्वल हो गई आपकी आर टी के, आर टी के इक्वल हो गई। अब देखो टाइम दिया नहीं है तो टाइम आर के इक्वल है, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 49 है, 49 है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वो निकल आएगा आपका 7। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके बेस पे हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अगर आप जो आपने पहले से पढ़ा है अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100 होता है। तो यहाँ पे हमें पी की वैल्यू दी है, SI की भी दिया है और आर और टी भी दिया है। तो यहाँ से आप रिलेट करोगे तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा और आर की वैल्यू आपकी 7 आ गई। देखो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने जो सिंपल इंटरेस्ट को एज अ परसेंटेज के फॉर्म में पढ़ा है इसीलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को एज अ परसेंटेज के फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट लाइव चेक करूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सम ऑफ मनी डबल इन 12 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स विल ट्रेवल एज अ सिंपल, यानी अगर कोई मनी है 12 साल में डबल हो रहा है तो ट्रिपल 3 गुना वो कितने ईयर में होगा। सिंपल है, जो हमने पढ़ा था वही है। देखो आपने पढ़ा है, याद है, सब चीज़ सारी चीज़ें याद है। यानी आर टी की वैल्यू 100 है, क्यों, क्योंकि डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या है, यानी 100% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो आर टी इक्वल 100% आ गई, 100% आ गई। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई आपका 12 हो जाएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया 12 भी है। ये तो हो गई आपका फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि जब अमाउंट डबल हो रहा था। लेकिन पूछा जा रहा है हमारा अमाउंट अगर ट्रिपल हो रहा है,
ट्रिपल का मतलब क्या है, आर टी इक्वल टू 200 हो जाएगा, यानी 200 का उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ से टी की हमें टाइम निकालना है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाई आर। अब आर की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है, तो यहाँ पर हम सीधा पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 24 ईयर। यानी अगर कोई अमाउंट 12 ईयर में डबल हो रहा है, तो 24 ईयर में वो ट्रिपल होगा। हो सकता है वो 4 टाइम पूछ लेता, 5 टाइम पूछ लेता, तो हम इजीली कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो एक आरटी में जो कॉन्सेप्ट बन रहा था, जो रिलेशन बन रहा था, वो हमने इजीली डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ अ सम ऑफ मनी ट्रेवल इटसेल्फ इन 40 ईयर, यानी जो 3 गुना एक अमाउंट है, 3 साल में 4 गुना, सॉरी 40 ईयर में आपका 3 गुना होता है, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्लियर है। अब जो हमने पढ़ा था, देखो ट्रिपल का मतलब क्या है, यानी वो 3 गुना हो रहा है, यानी आर टी की वैल्यू क्या आएगी, आर टी की वैल्यू आपकी 200 हो जाएगी, 200 डिवाइड बाई टी, टी हमें पता है 40 है। या हमने जो बेसिक फॉर्मूला एक निकाला था, बेसिक कॉन्सेप्ट निकाला था कि आर टी इक्वल टू क्या होता है 100 कोष्टक में आपका n-1। अब n था आपका 3, यानी ट्रिपल 3 गुना हो रहा है, तो 3 का मतलब है 3-1 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, यही तो पढ़ा था। यस, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 5, यानी 5%। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो हो सकता है यहाँ पे आर दे के टाइम पूछ लेता, तो आप चेक कर लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों लॉन्च हो चुकी हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस 10 ईयर का कंप्लीट पीडीएफ चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं, आप वहाँ से हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर आपको डाउट आया तो आप कमेंट करना, या फिर जो हमारे वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।